चलो, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटेशन ऑफ ए इनवर्स। सो ए इनवर्स निकालने के हमारे पास तीन तरीके हैं। सबसे पहला क्या है, एक बेसिक फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम स्टार्टिंग में अपने इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के बारे में, हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो ज्यादातर आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर आ सकता है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस से ये इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, घबराओ मत, ये फॉर्म देख के मैं आपको फॉर्म भी बताऊंगा और सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, इसमें फिर अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी आपके मैट्रिसेस में देखो तो यार, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, हमारा काम है सारी तैयारी अच्छे से करके जाना। क्योंकि हो सकता है किसी एक मेथड में आपका कोई क्वेश्चन लेंथी जा रहा हो और दूसरे मेथड में कोई क्वेश्चन थोड़ा सा आसान जा रहा हो, तो हमें पिक भी तो क्वेश्चन उस हिसाब से करना है ना। ठीक है, तो कोशिश पूरी यही रहनी चाहिए कि थोड़ा सा आसान या थोड़ा सा कम लेंथी कोई क्वेश्चन जा रहा हो तो हम उसे पिकअप करें। ठीक है, तो उसके लिए सारा नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, है ना। तो आप इनको भी देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, क्या क्या होते हैं। बहुत आसान सा प्रोसेस है, अभी तक जो हमने मैट्रिसेस में किया वही चीज करनी है। तो फर्स्ट तो आपको पता है ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सेकंड हम देखते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते क्या है? देखो, जो हम अभी कर रहे थे ना, R2 - R1, R3 - R1, C2 - C1, यही तो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, तो या तो कॉलम में आप ट्रांसफॉर्मेशंस करोगे या रो में करोगे, दोनों जगह भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के जो सर्टेन कॉन्सेप्ट में अप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले हम इस मेथड को थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें करना क्या है। तो यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ये हमारा एक अगला मेथड है, इसे देख लेते हैं। सो एक बेसिक सा लॉजिक है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलता है, सेम वही का वही मैट्रिक्स लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लो, अगर आप इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, सिंपली पहले R1 मेरा C1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × 0, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, 1 × 1 ही मिलने वाला है मुझे। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम R1 C2, याद आ रहा है, रो 1 सेकंड कॉलम 1 × 0 0 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 × 0 0, खत्म। फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम करोगे तो 1 × 0 2 × 0 3 × 1, तो आप देख रहे हो आपका सेम टू सेम वही मैट्रिक्स आता जा रहा है 1 2 3। ठीक है, आगे आगे भी करोगे तो एक और करके दिखा देते हैं, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 0 3 0 ज़ा 0 4 0 ज़ा 0, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन सीखा था हमने इंट्रोडक्शन में, आगे भी सॉल्व करोगे तो 3 बचेगा 4 बचेगा। तो सिंपल लॉजिक है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो हमें सेम टू सेम वही का वही मैट्रिक्स मिल जाता है। बस यही लॉजिक हमें यूज करना है। तो आप लिख सकते थे यहाँ पे कि मान लो अगर ये ए है, तो अगर मैं इस ए को आई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। मतलब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए इंटू आई रहेगा, और एक तरीके से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आई इंटू ए रहेगा, है ना। तो हम चाहें तो इसे भी यूज कर सकते हैं, इसे भी यूज कर सकते हैं, अब कौन सा कब यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो, अगर हमें अगर हमें सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, ठीक है, अगर हमें सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं तो हम सिंपली ए इज इक्वल टू आई इंटू ए यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे रो और कॉलम दोनों एक साथ नहीं कर पाएंगे हम इस पर्टिकुलर मेथड में। ठीक है, ये जो मेथड है ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस वाला, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ या तो रो होता है, सिर्फ और सिर्फ या तो कॉलम होता है। बस जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो ए इज इक्वल टू ए इंटू आई लिखना पड़ेगा हमें, इतना ही है। ठीक है, तो वो मेंशन करेगा कि यार सॉल्व दिस यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या सॉल्व दिस यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मेंशन नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों में से कोई भी एक पिक कर लेंगे, आंसर दोनों से आता है। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कर लेते हैं और एक क्वेश्चन कॉलम का भी यूज करके कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सो यहाँ पे रुको, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं पहले आपके लिए। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। सो मुझे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे ए इनवर्स फिगर आउट करना है यूजिंग ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, देखो रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करने मतलब सिंपल क्या है, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए हम इस तरीके से लिखेंगे, है ना। ठीक है, तो अगर मैं ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लिख रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से होगा, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब इसको अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूँ तो ये मेरा ए है, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ 1 2 3, है ना, 2 3 4 3 6 8। चीजें थोड़ी लेंदी जा सकती है, बट थोड़ा सा सब्र करना, थोड़ी सी गहरी सांस लेना और स्टेप बाय स्टेप काम करना। ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू आई इंटू ए, आई मेरा यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो a इज इक्वल टू आई इंटू ए, हम a इसको यहाँ पर रखेंगे। ओके, अब देखो सॉल्व करने में क्या होगा कि मुझे किसी तरह से इस मैट्रिक्स को क्या बनाना है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। अगर मैं किसी तरीके से इस मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दूं यूजिंग ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो होगा क्या कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा वैसे वैसे मेरे यहाँ पे चेंजेस होते रहेंगे।
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले अगर मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, इन दोनों को जीरो करना पड़ेगा, है ना। जीरो कैसे करेंगे हम, R2 माइनस 2R1 पहला ट्रांसफॉर्मेशन और R3 माइनस 3R1 दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे ही मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं देखो क्या होगा, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2, और ये रो क्या बनेगी 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 3 2 6 हालांकि ये भी 0 बन गया, ठीक है। और 8 माइनस 3 3 9 माइनस 1 बन गया। जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर किया है सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करना पड़ेगा। तो आप अपनी रो को एज इट इज रखेंगे, R2 माइनस 2R1 करेंगे तो 0 माइनस 2 बचेगा कितना माइनस 2, 1 माइनस समथिंग इंटू 0 इज 1 ओनली, एंड 0 माइनस एनीथिंग इंटू 0 इज 0 ओनली। R3 माइनस 3R1, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस एनीथिंग इंटू 0 इज 0, 1 माइनस एनीथिंग इंटू 0 इज 1 ओनली, ठीक है। तो देख रहे हैं आप इस तरीके से चेंज होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप एक मोमेंट आएगा जब आपका यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है ना। इसको मैट्रिक्स बना देते हैं तो बॉक्स ही बने हुए हैं हमारे, ठीक है। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब यहाँ पर नीचे भी आपको क्या मिलेगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी, है ना। तो उस मोमेंट पे आप सिंपली बोल पाओगे कि यहाँ पे मिल रहा है 101, सॉरी 100, 001, 010, 001, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू समथिंग 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 यहाँ मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। दिस इंटू ए मिलेगा, ओके। तो आपको एक चीज पता होगी, ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ऑल्सो आप ए इनवर्स इंटू ए करेंगे तो भी 1 ही होता है। मतलब किसी भी दो चीजों को मल्टीप्लाई करके मुझे 1 मिल रहा है, या मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो ये 1 नहीं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई इन टर्म्स ऑफ मेट्राइसिस, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई इन टर्म्स ऑफ मेट्राइसिस। तो सिंपल सी बात है, ए को मैं किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। इसका सिंपल मतलब क्या है कि ये जो चीज है वो उसका इनवर्स है, वही तो मुझे फाइंड करना था। समझ में आया। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इसको बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम चेंजेस आप यहां करेंगे और आपको ये जो मिलेगा एंड में वही आपका क्या होगा, इनवर्स होगा। चलो स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, है ना। सो अगला क्या है, अगला ये है हमें ऊपर की तरफ जीरो बनाना है। तो यार सीधा C2 माइनस 2C1 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्यों, सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने हैं हमें, ठीक है। ये थोड़े रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं यहाँ पर। तो सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके मैं इसको जीरो कैसे बनाऊं, सिंपल लॉजिक है, अगर R1 में ट्वाइस R2 ऐड कर दो तो जीरो बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें ना कभी कभी आपको थोड़ा सा अपना फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि अब आप इन दोनों को जीरो करो, आप थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं अपना यहाँ पे, ठीक है। फिर पहले इसको 1 या फिर इसको 0 ऐसा बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। जो भी सूटेबल लगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर रहता है ये, क्योंकि सिर्फ रो यूज करना है ना हमें। तो देखो R1 को मुझे ट्वाइस ऑफ R2 से ऐड करना है, तो सो R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2 कैसे लिखेंगे, देखो R1 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 0 विल बी 1 ओनली, 2 प्लस ट्वाइस ऑफ -2 विल बी 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 प्लस ट्वाइस ऑफ -2 कितना होगा, -4 प्लस 3 विल बी -1, है ना। चलो रफक हटाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, बाकी R2 R3 में कोई चेंज नहीं है, तो 0 -1 -2, बहुत हिसाब से करना, गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं, थोड़ा संभल के। सेम जो हमने यहाँ पे स्टेप की है आइडेंटिटी में भी करना पड़ेगा। क्या करना है, R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, सो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ -2, -4 प्लस 1 इज -3, ठीक है। फिर क्या है 0 प्लस ट्वाइस ऑफ 1, तो कितना हो जाएगा 2, एंड 0 प्लस ट्वाइस ऑफ समथिंग विल बी 0, विल बी 0, ओके। तो ये हो गया -3 2 और 0। R2 R3 will remain as it is, -2 1 0, -3 0 एंड 1, ठीक है। अगला क्या करें अब सिंपली हम ना R1 में से R3 को माइनस कर सकते हैं, या R3, हाँ तो ये मेरा 0 बन सकता है। तो सिंपली R1 माइनस R3 अगर आप करोगे, है ना, तो 1 माइनस 0, 0 माइनस 0, -1 माइनस -1 कितना हो जाएगा 0। बाकी दोनों रिमेन्स एज इट इज, जो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म किया है सेम ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करो, -3 माइनस -3 0, ठीक है। 2 माइनस 0 इज 2, 0 माइनस -1 इज -1, ठीक है। बाकी दोनों रिमेन्स एज इट इज, ठीक है, -3 0 1। अभी क्या करना चाहिए, अभी R2 और R3 दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, बेस्ट रहेगा, है ना। तो R2 इंटू -1 एंड बाय R3 इंटू -1, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 2 0 0 1,
चलिए R1 एज इट इज, R2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -1 0, R3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 और -1। बढ़िया। अगला स्टेप लास्ट होना चाहिए क्या, R2 माइनस टू ऑफ R3। मैंने लिख रखा था, लकीली सेम आया, थोड़ा सा लिख मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि करेक्शन रहे अपना प्रॉपर, है ना। तो अगला क्या होना चाहिए मेरे पास, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3। ओके, तो उससे क्या होगा, ये 0 बन जाएगा। चलिए ये स्टेप फाइनली लिख लेते हैं, ठीक है। सो मेरा R1 रिमेन्स एज इट इज 1 0 0 0 1 2, ठीक है। R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3 करना है ना मुझे, तो ये दोनों तो सेम रहेंगे ना, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 एंड 0 0 1 लास्ट वाला। सेम ऑपरेशन यहाँ लगा देते हैं, 0 2 माइनस 1, ठीक है। R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3, तो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 3, so 3 is 6, 2 minus 6 कितना, -4। ओके, -1 minus something into 0 will be -1, 0 minus twice of -1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2, लास्ट में 3 0 -1। अब देखो ये जो नंबर मिला है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पे एक सेकेंड इसे साफ करते हैं। सो ये क्या कहलाएगा, आपका इनवर्स कहलाएगा, क्योंकि आपने ये निकाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू समथिंग इनटू ए आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये चीज क्या होनी चाहिए, उसका इनवर्स ही होना चाहिए। ओके, तो ये जो बचा हुआ है ये इनवर्स है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो, है ना। तो फाइनल आंसर आपका क्या आया है, आप यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना, 0 2 -1 -4 -1 2 एंड 3 0 2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, कभी कभी प्रूफ करने को भी बोलता है कि जो इनवर्स आया उसको प्रूफ करके बताओ, तो क्या करोगे, कैसे प्रूफ करोगे, आपका इनवर्स यहाँ आया ना, ठीक है, तो आप सिंपली ए इनवर्स इंटू ए को मल्टीप्लाई करके दिखा दोगे, ठीक है। तो ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करके दिखाना, अगर वो 1 आ गया मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। आप खुद भी अपने लिए चेक करके देख सकते हो, ठीक है। गलती से वहां 2 लिख दिया था, आई एम जस्ट करेक्टिंग माई सेल्फ, -1। चलिए एक क्वेश्चन कॉलम का भी देख लेते हैं, है ना। सो फाइंड ए इनवर्स यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिंपली यार हमें याद है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम किस तरीके से लिखते थे, ए इज इक्वल टू ए इंटू आई लिखते थे, ठीक है। वही चीज हमें यहाँ पे फॉलो अप करनी है मैट्रिक्स के फॉर्म में, देखो। सो 1 2 3, ये मेरा ए एज इट इज लिखूंगा मैं, 2 3 4 3 6 एंड 8, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ए इंटू माई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम जो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करेंगे सेम ऑपरेशन हमें यहाँ परफॉर्म करना है, ठीक है, और चेंजेस आते जाएंगे जैसे हमने रो वाले में किया था, ठीक है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, इसको 0 बनाते हैं, ठीक है। देखो हम रो वाले में कोशिश करते थे पहले इसको 0 बनाने की, कॉलम वाले में इसको 0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है मैं सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाला हूँ। इसके पहले जब हमने सॉल्व किया था, है ना, नॉर्मल फॉर्म जब हम कर रहे थे, नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते थे, 0 0 बनाते थे, फिर इनको 0 0 फिर 1 बनाते थे। लेकिन ये चीज यहाँ नहीं चल पाएगी बिकॉज मुझे सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, तो थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा, पहले कॉलम कॉलम में ही चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। C2 माइनस 2C1 कर सकता हूं मैं, और C3 माइनस 3C1 कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो C1 तो एज इट इज रहेगा मेरा, देखो बहुत ध्यान से कॉपी करना, एक भी कॉपी करने में गड़बड़ की ना आपने तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, इसी स्टेप बाय स्टेप करना। 1 2 3 आ गया मेरा, C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1 0, 3 माइनस 2 2 is 4 is -1, 6 minus 2 3 is 6 is 0, 3 minus 1 is 0, 4 minus 6 is -2, 8 minus 9 is gonna be -1, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, 3 minus 3 4 minus 6 8 minus 9 -1 इज इक्वल टू, सेम ऑपरेशन आप क्या करोगे, यहाँ परफॉर्म करोगे, तो मेरे C1 में कोई ऑपरेशन नहीं, आई जस्ट कीप इट एज इट इज 1 0 0। C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1 0 -2 is -2, बाकी 1 माइनस यस इट इज हो जाएगा 0 माइनस 0, ठीक है। C3 माइनस थ्राइस ऑफ C1 is -3, है ना, 0 माइनस समथिंग इंटू 0, 1 माइनस समथिंग इंटू 0 विल बी 1 ओनली, ये हो गया। अगला ऑपरेशन क्या करें, अब हम क्या करते हैं, इस 2 को हम किस तरह 0 बना सकते हैं क्या, हाँ, ये कर सकते हैं हम कि C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C2, उससे क्या होगा, 1 भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो C1 में चेंजेस करने हैं, C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C2, तो 1 प्लस 0 इज 1, 2 माइनस 2 विल बी 0, 3 प्लस 2 इंटू 0 इज 3 ओनली, है ना। C2 C3 में कोई चेंज नहीं है तो उसको वैसे इट इज रहने दो, 0 -1 0
मैं बहुत स्लोली लिख रहा हूँ गाइस, ताकि मैं गलती ना करूँ। आप भी एग्जाम में टाइम अच्छा खासा रहता है, टेंशन मत लेना, स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है। जो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म किया है, सॉरी यहाँ परफॉर्म किया, वही हम यहाँ करेंगे। क्या परफॉर्म किया? C1 + 2C2। तो C1 + 2C2 क्या हो जाएगा? 1 + 2 इंटू -2, ठीक है। जब जब लगे रफ वर्क करना है करते जाओ। -4 + 1 इज -3, ठीक है। फिर क्या है? 0 + 2C2 कितना होगा? 2। 0 + 2 इंटू 0 इज 0 ओनली, ठीक है। C2 C3 में कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज ध्यान से देख देख के स्टेप बाय स्टेप कॉपी करते जाओ, ठीक है। -3 0 1। चलो रफ वर्क को हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। अगला ऑपरेशन क्या करें? मैं अगर इसको 0 बनाने जाऊंगा ना, तो प्रॉब्लम क्या होगी? C1 माइनस समथिंग करूंगा मैं, तो ये क्या हो सकता है? 0 यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, तो इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो C3 - 2C2, उससे प्रॉब्लम क्या होगा ना, इनमें 0 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये आराम से 0 बन जाएगा, ठीक है। C3 C2 करना है, मतलब C1 को पहले एज इट इज उसका लिख लो, C2 में भी कोई चेंज नहीं करना है, तो एज इट इज लिख लो। C3 माइनस ट्वाइस ऑफ C2, 0 माइनस समथिंग इंटू 0 इज 0 ओनली। -2 माइनस ट्वाइस ऑफ -1 इज व्हाट? अगेन 0। -1 माइनस समथिंग इंटू 0 इज -1 इज इक्वल टू, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना यहाँ पे। तो -3 2 और 0 एज इट इज लिख लेंगे हम, -2 1 और 0 भी लिख लेंगे, ऑपरेशन C3 का है। सो C3 माइनस ट्वाइस ऑफ C2, -3 माइनस ट्वाइस ऑफ -2 कितना होगा? 4 - 3 विच इज 1, ठीक है। C3 माइनस ट्वाइस ऑफ C2 विच इज -2, C3 माइनस ट्वाइस ऑफ C2 इज 1 ओनली, ठीक है। जो रेफर किया उसे हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना चाहिए मुझे? अभी सिंपली मुझे C3 में प्लस कर देना चाहिए, C1 में प्लस कर देना चाहिए C3 को, है ना। उससे क्या होगा? C1 + C3 जब आप करोगे तो C1 + 3C3 करना चाहिए, है ना। तो ये 0 बन जाएगा, वो बेस्ट है हमारे लिए। तो C1 + 3C3, 1 बचेगा, 0 बचेगा, 3 + 3 इंटू -1 है 0। C2 C3 को हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0 0 -1 इज इक्वल टू A इंटू, क्या करेंगे? सेम ऑपरेशन, C1 + 3C3 क्या है? -3 + 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 0। 2 + 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -4। 0 + 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3। चलिए रफ फर्क हो गया, हटा दीजिए इसे अपना, ओके। आगे क्या होगा? C2 जो है एज इट इज लिख लो, -2 1 0 1 -2 1। अभी लास्ट स्टेप क्या करना चाहिए? C2 को -1 से मल्टीप्लाई करो और C3 को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम हमारा, ठीक है। तो लास्ट में मैं C2 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, C3 को भी -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या बचेगा? देखो 1 0 0 0 1 1, सॉरी 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू A इंटू C1 एज इट इज रखना है मुझे, 0 -4 3। C2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, C2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -1 0 -1 2 -1, खत्म। ये जो आपको लास्ट में मिला है ना, यही आपका क्या है? इनवर्स है। जैसे हम फाइनली लिख सकते हैं इसको कि A इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो 0 -4 3 2 -1 0 -1 2 -1। समझ में आया? ठीक है। एक रो वाला हमने करके देख लिया ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम रो के ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। एक कॉलम वाला हमने करके देखा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। अब आपको लगे सिर्फ अगर चेक करना है आपको कि ये सही है या नहीं आंसर, तो आप सिंपली क्या करोगे? ये तो है ऑलरेडी मेरे पास A, तो A इंटू A इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। चाहो तो आप चेक कर लेना, ओके। चलो सो एक हमने देखा क्या? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना। अब हम बेसिकली वो PAQ वाला जो फॉर्म है ना, PQ वाला, वो वाला लास्ट फॉर्म है, और वही थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा लेंथी भी है, उसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए चलिए ए इनवर्स निकालने का तीसरा तरीका देख लेते हैं। सो यहाँ देखो आपको फाइंड P एंड Q सच दैट बाय फाइंडिंग P एंड Q सच दैट PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म, ये लिखा हुआ है शॉर्ट में, बुक में भी आपने देखा होगा। क्या करना रहता है हमें? देखो जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, है ना, पिछले वाले तरीके में, तो सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर मुझे रो कॉलम दोनों ट्रांसफॉर्मेशन करने, तो वो भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफाई करेगा वो क्वेश्चन में PAQ के बारे में। क्वेश्चन देख के आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q सच दैट P एंड Q इज इन नॉर्मल फॉर्म, इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। प्रोसेस में आपको समझा दे रहा हूँ। क्या करना पड़ेगा मुझे?
जब मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता था, मैं ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखता था, करेक्ट, ऐसे लिख रहे थे। फिर धीरे धीरे करके हम क्या करते थे, इसको आई बना देते थे। सेम ऑपरेशन जो यहाँ हमने परफॉर्म किए वही ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करते थे, ये इनवर्स बन जाता था अपना, ठीक है ना, इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाता था। जब हम सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते थे ना, ये कब होता था, रो ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते थे तब हम लिखते थे ए इज इक्वल टू ए इंटू आई, करेक्ट। फिर धीरे धीरे इस पे क्या करते थे, हम चेंजेस करते जाते थे, ये अल्टीमेटली आई बनता था और ये क्या बन जाता था, ए इनवर्स बन जाता था। ये चीज हो रही थी पिछले बारे में, ठीक है। अब हमें अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों करना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम दोनों साइड में आई लगाएंगे। हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू आई, समझ में आया, ठीक है। तो जब जब रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा हम उसको लेफ्ट वाले में करेंगे जैसा हम करते आ रहे थे, जब जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब तक हम उसको राइट वाले में करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स है, मैं रैंडमली एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं आपके पास, 4 9 8 7 6 3। लेट्स से ए गिवन है, आपको इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। तो आप सिंपली क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू लिखोगे। अब ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है ना, तो आई भी मेरा 3 by 3 का आएगा। तो जैसे यहाँ पे 3 by 3 का मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का, तो यहाँ भी आई 3 होना चाहिए, आई 3 होना चाहिए ना, 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर में। ओके, सो 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखता है, 0 1 0 और 0 0 1। बीच में आपका मल्टीप्लीकेशन में ए, वापस से 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, सिंपल, ठीक है। अब आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते करते क्या करेंगे, इसको किसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जैसे हम करते आ रहे थे, है ना। तो फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मेट सिंपल है, पहले इसको क्या करोगे, 1 बनाओगे, है ना। फिर इसको 0, इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 0, है ना। फिर इसको 1 बनाओगे, इसको 0, इसको 0, फिर इसको 1। तो जो जो ऑपरेशन आप यहाँ करोगे ना, जैसे इसको 0, इसको 0 बनाने के लिए, तो जब जब ऑपरेशन आप किस में करोगे, रो में करोगे। तो रो में जब जब ऑपरेशन करोगे तो चेंजेस इस वाले में करोगे आप, ये वाला आपका एज इट इज रहेगा। और जब जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम में करोगे ना, C2 माइनस C3, C3 माइनस C2 ऐसे, तब तब आप वो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे रेप्लिकेट करोगे, यहां पर करोगे, ठीक है। कब, जब हम कॉलम में चीजें चेंज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ओके, तो ऐसे करते करते क्या होगा, ये वाला जो है वो पूरी तरह से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा ऑपरेशंस करने से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना, 0 1 0 0 0 1। और अल्टीमेटली ये वाला कुछ तो भी एक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है ना। और ए, एंड फिर यहां पर भी ये वाला भी कुछ तो भी एक मैट्रिक्स बनेगा चेंजेस होके, ठीक है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स बनेगा हम इसे पी बुलाएंगे और हम इसे क्या बुलाएंगे, क्यू। ओके, तो जैसे ही आपको पी और क्यू मिल जाते हैं आप इनवर्स निकाल पाएंगे। सिंपल आंसर होता है ए इनवर्स विल बी गिवन बाय क्यू इंटू पी। ध्यान रखिएगा, मुझे क्या करना है, क्यू को पी से मल्टीप्लाई करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ इनवर्स। ओके, सिंपल सा प्रोसेस है, चाहो तो इसे रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हो। ओके, बहुत सिंपल चीज है ना। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, जो जो रो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको यहाँ करो, जब जब कॉलम हो रहा है उनको यहाँ पे करो, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। चलिए यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो ये 2000 कब कब आया हुआ है, 5 और 6 में आ चुका है अपने पास, है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम है, आपके पास ए है, 3 by 3 का मैट्रिक्स है, तो आप सिंपली ए 3 by 3 के मैट्रिक्स को कैसे लिखोगे, इज इक्वल टू I3 A3 I3 A I3, है ना, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखोगे। तो आपका जो ए 3 by 3 का मैट्रिक्स है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट 3 - 3 4 2 -3 4। नंबर्स प्लीज ध्यान से देखिएगा, कुछ भी गड़बड़ मत करना, क्रॉस चेक करते रहना, धीरे धीरे करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा एग्जाम में, ठीक है। ऑल्सो इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी चूज मत करना, क्योंकि टाइम टेकिंग रहते हैं ये वाले क्वेश्चंस। 3 - 3 4, 2 - 3 4 एंड 0 - 1 1, ये हो चुका। ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 by 3 का 1 0 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 1, बीच में ए, वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1। सबसे पहला एम क्या होता है हमारा, इस 3 को 1 बनाना। इस 3 को 1 बनाना बड़ा ही आसान है, क्या करोगे, सिंपल आप R1 - R2 कर दो, ठीक है। तो जब आप R1 - R2 का ऑपरेशन करोगे तो ये हो जाएगा 3 - 2 0, सॉरी 3 - 2 1। ओके, -3 -3 हो जाएगा 0, 4 - 4 हो जाएगा 0। तो देखो चीजें अच्छी जा रही हैं, है ना, हमारे ऑपरेशंस जल्दी जल्दी परफॉर्म हो रहे हैं, चीजें 0 आ रही है, ठीक है। फिर 0 -1 एंड 1, ठीक है, एज इट इज लिख लिया। ऑपरेशन क्योंकि मैंने रो में परफॉर्म किया है तो मेरा जो लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स है यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन है मेरा, R1 - R2, सो 1 - 0 इज 1, 0 - 1 इज -1, 0 - 0 इज 0। बाकी दोनों रो विल रिमेन एज इट इज, ठीक है ना। और इधर भी आपका ए तो वैसे का वैसे ही रहेगा, कॉलम में कोई चेंज नहीं किए जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारे चेंजेस सिर्फ यहाँ रो में करे गए थे, तो ये वाली मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा।
अगला स्टेप क्या होना चाहिए? देखो लकीली ये दोनों जीरो बन गए। अगला स्टेप होता है ये दोनों को जीरो बनाना, तो ऑलरेडी ये जीरो है, सिर्फ इसको जीरो बना दो, है ना। क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हम? R2 माइनस टू R1 कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा ऑपरेशन रहेगा R2 माइनस टू R1। तो पहले R1 जो है उसे एज इट इज लिख देते हैं हम 100, ठीक है। 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। -3 - 0 इंटू समथिंग इज -3, यहाँ पे भी एज इट इज 4। फिर 0 - 1 1। ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म हुआ था हमारा? इस वाले में, है ना, आर रो में परफॉर्म हुआ है, तो चेंजेस यहां करे जाएंगे। तो R1 तो मेरा एज इट इज रहेगा 1 - 1 0, ठीक है। फिर R2 में क्या चेंज है? R2 माइनस टू R1, तो 0 - 2 कितना होगा? -2। 1 - 2 इंटू -1, ठीक है। R2 माइनस टू R1, तो ये हो जाएगा 1 + 2 विच इज गोना बी इक्वल टू 3, है ना। रफ फर्क है यहाँ पे थोड़ा सा अपना। फिर क्या है नेक्स्ट? 0 माइनस समथिंग इंटू 0 विल बी 0 ओनली, ठीक है। नंबर्स ध्यान से देखिएगा गाइस। ए, ठीक है। कॉलम वाले मैट्रिक्स में, मतलब इस वाले मैट्रिक्स में जहां कॉलम के चेंजेस होते हैं वहां कोई चेंज नहीं रहेगा, इट विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। अगला क्या होना चाहिए? देखो मुझे इसको बनाना है कितना? 1। चलो नेक्स्ट, अब क्या ऑपरेशन करना चाहिए देख लो। ये करना है ना मुझे -3 माइनस, है ना। इसको मुझे 1 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं हम? R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3 करके, है ना। तो ये बनेगा कितना? -3 माइनस ट्वाइस ऑफ -1, तो -3 + 2 -1 बन जाएगा। मुझे तो +1 चाहिए ना, तो क्या करना चाहिए हमें? 4 टाइम्स करना चाहिए, है ना। R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R3, तो R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R3 इज -1, तो 4 - 3 1 बनेगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं। R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। तो ये तो मेरा एज इट इज रहेगा 1 0 0। R2 में क्या चेंज है? ये यहाँ पे 0, -3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ -1, ये बचेगा 1। फिर यहाँ देख लेते हैं R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R3, तो ये तो 0 बन जाएगा, ओके। चलो 0 -1 1 एज इट इज, ऊपर की चीजें हटा देते हैं, है ना। जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है इधर रो में कर लो। मैं एकदम स्लोली स्लोली कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसे 1.5x में चला के देख सकते हो गाइस, ठीक है। ऑपरेशन क्या हुआ? R2 माइनस 4 R3, तो ये तो 0 -2 ही रहेगा, ये 3 रहेगा, 0 0 है ना, ठीक है। 0 - 4 इंटू 1 विच इज -4, ओके। आपका 0 0 1 एज इट इज। कॉलम में अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है, तो एज इट इज रहने दो इसे। 0 1 0 0 0 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिंपल स्टेप्स बचे हैं, इसको 0 करना है, एड अप कर देंगे, बस एक ही स्टेप बचा है, हो जाएगा। देख लेते हैं, चलो। सो ये चीज मैंने सेम टू सेम उठा के यहाँ पर कॉपी कर दी है, ताकि पीछे पलट के बार बार नहीं देखना पड़े हमें, ठीक है। R2 माइनस 4 R3 करने के बाद हमें ये स्टेप मिला था। अगला स्टेप क्या करना चाहिए? इसे 0 बनाना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, R3 प्लस R2 कर दो, ठीक है। तो ये रिमेन्स एज इट इज, ये रिमेन्स एज इट इज। R3 प्लस R2 करेंगे तो 0 0 1 बचेगा, इज इक्वल टू ऑपरेशन क्योंकि रो में हुआ है तो सिर्फ यहाँ पे परफॉर्म होगा 1 -1 0, ठीक है। अब देखो लकीली यहाँ पर मुझे कॉलम में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करना नहीं पड़ा, जो कि एक अच्छी चीज है, ठीक है। कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं हमें, ठीक है। यहाँ पे सॉरी क्या लिखना पड़ेगा? R3 प्लस R2 का ऑपरेशन है। 0 - 2 हो जाएगा -2, 0 + 3 हो जाएगा 3, 1 - 4 हो जाएगा कितना? -3, ठीक है। A इंटू एज इट इज, ओके। तो देखो क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ रो में ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़े थे, लकीली कॉलम में कुछ नहीं करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो अब देखो ये मिल रहा है मुझे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। इसे हम क्या बुलाते हैं? हमने डिस्कस किया था, इसे हम P बुलाएंगे, PA, और इसे हम क्या बुलाएंगे? Q। तो इस तरीके से मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका है PAQ। अब अगर मुझे A इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा? Q इंटू P का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि करना बहुत आसान है, आप यहीं पे कर सकते हैं, ओके। करके दिखा देते हैं आपको। A इनवर्स हो जाएगा इज इक्वल टू Q इंटू P। लेट्स सी, वैसे तो आंसर डायरेक्टली दिख रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके वही का वही मिलेगा, बट जस्ट करने के लिए हम इसे कर देते हैं, ठीक है। सो फाइनली A इनवर्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप। लेट्स मेक द मैट्रिक्स ओवर हियर। हाँ, मेरा मैट्रिक्स बनाने का थोड़ा तरीका ऐसा है, जल्दी बन जाता है, थोड़ा सा साफ सुथरा भी दिखता है, ठीक है। चलो A इनवर्स इज इक्वल टू Q इंटू P। व्हाट इज माई Q? इट इज अ सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। 1 0 0 0 0 1, ठीक है। दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय P, सो विच इज 1 - 1 0, -2 3 -4
-2 3 -3, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन होगा तो देखो यहाँ पे जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा फाइनली वो क्या रहेगा। चलिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमने पहले भी किया था, आसानी से हो जाएगा इस बार भी, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। लिख देते हैं यहाँ पे फाइनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। जस्ट अ सेकेंड। चलो देख लो क्या हो जाएगा। ये पूरा का पूरा रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 1 = 1, बाकी × 0 0 होने वाला, तो अल्टीमेटली ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होकर क्या देगा मुझे, 1 ही देगा, करेक्ट है ना। उसके बाद देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई R1 C1, अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियसली 1 × -1 मुझे -1 ही मिलने वाला है, बाकी 0 × 3 + 0 × 3 0 हो जाएगा, फिर 1 × 0 = 0, 0 + 0 × -4 + 0 × -3 विल बी 0 ओनली, ठीक है। सेकेंड रो 0 × 1 + 1 × -2 + 0 × -2, अल्टीमेटली -2 ही बचेगा। ये तो फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग कर रहे हैं, बाकी हमें तो पता है आंसर क्या आने वाला है, सेम टू सेम ऐसे का मैट्रिक्स आने वाला है, ठीक है, which is gonna be -4 over here. फिर 0 × 1 + 0 × -2, 1 × -2 will be -2, अगेन यहाँ पे 3, यहाँ पे -3, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहता तो कुछ और आता मल्टीप्लिकेशन में, बट ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो करना आता है। तो फॉर्मेट यही है क्वेश्चन का, धीरे धीरे एकदम मैंने समझाया आपको। क्या करना है, आपका जो भी ए है उसको किस फॉर्म में लिखना है, आपको दोनों रो एंड कॉलम के फॉर्म में लिखना है। मतलब आप कैसे लिखोगे, A = I है ना। अगर ये 3/3 का है तो ये भी 3/3 के मैट्रिसेस बनेंगे, 4/4 का होगा तो ये भी 4/4 के मैट्रिसेस बनेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हमने लिखा था 3/3 का इस तरीके से, फिर हमने क्या किया, इसको किसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश की। जब जब रो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे हम इस वाले में चेंजेस कर रहे थे, जब जब कॉलम था तो इस वाले में। लकीली कहीं पे भी कॉलम करना पड़ा नहीं, तो ये एज इट इज रहा। फाइनल आंसर क्या होता है आपका, P और Q जैसे निकले आपके, A 1 = Q × P, दैट्स सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो ए इनवर्स आ चुका है हमारा। जैसे हमने देखा कि इस तरीके से आता है। देखो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके चीजें सॉल्व करना बहुत ही लेंदी टिपिकल प्रोसेस होता है, कोशिश करना इस टाइप के क्वेश्चन को अवॉइड करने का, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस होते हैं, राइट। सो ट्राई टू चूज योर क्वेश्चन वाइजली, ओके। चलिए, इसके लिए इतना ही। देखो बुक में 2-3 क्वेश्चन है इस टाइप के, इसमें ऐसा सिखाने का और कुछ है नहीं, स्टेप्स तो फॉलो करना आप सीख चुके हो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट you'll find in the next video.